श्री कृष्ण ने क्यों किया था एकलव्य का वध। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज फिर सुनते हैं एक और नई कहानी। महाभारत काल में प्रयाग के तटवर्ती प्रदेश सुदूर तक फैला हुआ सिंहवेरपुर राज्य था और वह राज्य एकलव्य के पिता हिरण्यधनु का था, जो एक निषाद राजा थे और गंगा के तट पर स्थित सिंहवेरपुर की सुदृढ़ राजधानी थी। उस समय राज्य की शक्ति मगध, हस्तिनापुर, मथुरा, चेदी और चिंदेरी आदि बड़े राज्यों के समक्ष थी। निषाद हिरण्यधनु और उनके सेनापति गिरिवीर की वीरता विख्यात थी। निषाद राज हिरण्यधनु और रानी सुलेखा की स्नेह आंचल से जनता सुखी व संपन्न थी। राजा अपने राज्य का अंचलन मंत्री की सहायता से करता था। निषाद राज हिरण्यधनु को रानी सुलेखा द्वारा एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम अभिदुम्न था और अन्य लोग उसे अभय के नाम से बुलाते थे। 5 वर्ष की आयु में एकलव्य की शिक्षा की व्यवस्था कुलीय गुरुकुल में की गई थी और बाल्यकाल से ही अस्त्र शस्त्र की विद्या में बालक की लगन और एक निष्ठता को देखते हुए गुरु ने बालक का नाम एकलव्य संबोधित किया। एकलव्य के युवा होने पर उसका विवाह हिरण्यधनु ने अपने एक निषाद मित्र की कन्या सुनीता से कर दिया। युवा होने पर एकलव्य धनुर्विद्या की उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। उस समय धनुर्विद्या में गुरु द्रोण की ख्याति थी, लेकिन केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग के बालकों को ही वे शिक्षा देते थे और साथ ही शूद्रों को शिक्षा देने के कट्टर विरोधी थे। महाराज हिरण्यधनु ने एकलव्य को काफी समझाया कि द्रोण तुम्हें धनुर्विद्या की शिक्षा नहीं देंगे, परंतु एकलव्य ने पिता की बात को नहीं माना और उनकी शस्त्र विद्या से प्रभावित होकर उसे स्वयं शिष्य बना लेंगे, ऐसी बात बोली। तो इस तरह से वह अपने पिता हिरण्यधनु को समझा बुझाकर एकलव्य आचार्य द्रोण से शिक्षा लेने के लिए उनके पास पहुंच गए। एकलव्य का सोचना सही नहीं था। द्रोण ने उनको दुत्कार कर उसे आश्रम से भेज दिया। एकलव्य हार मानने वालों में से नहीं थे, तो वह बिना शस्त्र शिक्षा प्राप्त किए घर वापस लौटना नहीं चाहता था। इसलिए उसने वन में आचार्य द्रोण की एक प्रतिमा बनाई और धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। शीघ्र ही उसने धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त कर ली थी। एक बार की बात है, द्रोणाचार्य अपने शिष्यों और एक कुत्ते के साथ उसी वन में आए और उस समय एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे और ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। तभी कुत्ता एकलव्य को देखकर भौंकने लगता है। कुत्ते को भौंकने से एकलव्य की साधना में बाधा पड़ रही थी, इसलिए उसने अपने बाणों से कुत्ते का मुंह इस तरह से बंद कर दिया। एकलव्य ने एक कौशल से बाण चलाए थे कि कुत्ते को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी थी। कुत्ता द्रोण के पास गया और द्रोण और शिष्य ऐसी श्रेष्ठ धनुर्विद्या देखकर आश्चर्य में पड़ गए। वे उस महान धनुर्धर की खोज में लग गए। अचानक उन्हें एकलव्य दिखाई दिया और तभी साथ ही अर्जुन को संसार का श्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन द्रोण को याद आ गया, क्योंकि गुरु द्रोण नहीं चाहते थे कि अर्जुन के अलावा कोई भी श्रेष्ठ धनुर्धर हो। और दूसरा यह कि उन्होंने भीष्म पितामह को भी वचन दिया था कि वे कौरव और पांडवों के पुत्रों के अलावा किसी और को भी शिक्षा नहीं देंगे। तो द्रोण ने एकलव्य से पूछा, तुमने यह धनुर्विद्या किससे सीखी है? तब एकलव्य ने जवाब दिया कि आपसे आचार्य जी, और उसने द्रोण की मिट्टी की बनी प्रतिमा की ओर इशारा किया। यह सब देखकर द्रोण ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसके दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया। इस पर एकलव्य ने भी गुरु का आदेश मानकर अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोण को अर्पित कर दिया और एकलव्य ने साधना पूर्ण कौशल से बिना अंगूठे के ही धनुर्विद्या में पुनः दक्षता प्राप्त कर ली थी। अब इसके बाद वे जब अपने पिता हिरण्यधनु के पास गए, तब एकलव्य के पिता शृंगवेर राज्य के राजा थे और पिता की मृत्यु के बाद वह शृंगवेर राज्य का शासक बन गए और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करने लगे। हरिवंश पुराण के अनुसार निषाद वंश का राजा बनने के बाद एकलव्य श्री कृष्ण को शत्रु मानने वाले जरासंध के साथ मिल गया था और उसने जरासंध की सेना की तरफ से मथुरा पर आक्रमण कर कृष्ण की सेना के अधिकतर योद्धाओं को मार दिया था, जिससे सेना में हाहाकार मचने लगा। जब यह सूचना श्री कृष्ण को मिली तो उसके बाद श्री कृष्ण स्वयं उससे लड़ाई करने पहुंचे तो उसे सिर्फ 4 उंगलियों के सहारे धनुष बाण चलाते हुए देखा।
अब यह उन्होंने सोचा कि अगर एकलव्य को नहीं मारा तो महाभारत युद्ध में वह कौरवों की ओर से लड़ेगा, जिससे पांडवों की परेशानी बढ़ सकती है। जिसके बाद श्री कृष्ण और एकलव्य के बीच युद्ध हुआ। चूंकि वह मानवों के नरसंहार में लगा हुआ था और अकेले ही सैकड़ों यादव वंशी योद्धाओं को रोकने में सक्षम था, इसलिए कृष्ण को एकलव्य का संहार करना पड़ा। अब एकलव्य के वध के बाद उसका पुत्र केतुमान राजा बन गया था। और बता दें कि महाभारत युद्ध में केतुमान कौरवों की सेना की ओर से पांडवों से लड़ा था और महाभारत युद्ध में भीष्म के हाथों से मारा गया था। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण ने उसकी मृत्यु पर एकलव्य को वरदान भी दिया था कि वह द्रोणाचार्य को मारने के लिए पूर्व जन्म लेगा। और ऐसा कहा जाता है कि एकलव्य था जो द्रुपद के पुत्र दुष्टद्युम्न के रूप में पैदा हुआ था और महाभारत युद्ध के दौरान उन्होंने अंगूठी के बदले द्रोणाचार्य का सिर काट दिया था। और द्रुपद की पुत्री ही द्रौपदी थी जो दुष्टद्युम्न की बहन थी। दोस्तों, एकलव्य के जीवन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में हौसला नहीं खोना चाहिए और हमेशा हमें खुद पर काम करते रहना चाहिए ताकि हम हर परिस्थिति में अपने आप को अपग्रेड करते रहें। और एकलव्य के जीवन में अनेक परेशानी आई, परंतु वे घबराए नहीं और जिसकी वजह से ही वह आज इतिहास में अपनी अलग ही पहचान बनाई हुई है। दोस्तों, कथा का सार यही है कि लगातार अभ्यास से असंभव लगने वाले लक्ष्य को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको भी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए और कहां से आप कहानी सुनते हैं, किस शहर से हैं आप, उसका भी नाम लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे नोटिफिकेशन मिल जाए। सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं लगते हैं दोस्तों, सब्सक्राइब करिए। प्लीज सपोर्ट मी। बाय बाय, टेक केयर।